ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस। सो यहाँ लिखा हुआ है सी लिमिटेड इशूड, तो ये सी लिमिटेड की बात हो रही है, तो लिखते हैं यहाँ पे पहले दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है सी लिमिटेड इशूड 50,000 shares of rupees 10 each to the public at a premium of 20%। कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स 10 रुपए का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द फुल अमाउंट वॉज टू बी पेड एट द एप्लीकेशन। पूरा अमाउंट किस पे मिलना है आपको? एप्लीकेशन पे। These shares were underwritten by W for a commission of 10%, for which shares of 10 were issued at a premium of 20% pass entries। तो पहले क्योंकि आपकी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी पहली, दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब क्योंकि आपका एक ही बार में पूरा अमाउंट आ रहा है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है आपका लमसम वाला केस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे 50,000 शेयर्स 10 रुपए का एक, 2 रुपए का प्रीमियम, तो जाएगा 50,000 इंटू 12 रुपए, तो ये हो जाएंगे आपके पास 6 लाख रुपए। आपके 6 लाख रुपए के शेयर्स इशू हो गए, दैट वाज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। नेक्स्ट एंट्री जो होगी आपकी, दैट वुड बी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए और ये इशू किए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो ये हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 6 लैक्स, फिर ये हो जाएगा आपका 5 लैक्स और ये हो जाएगा आपका 1 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री फॉर इशूइंग दी शेयर्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दी शेयर्स वर अंडर रिटन बाय डब्ल्यू फॉर कमीशन ऑफ 10%। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ठीक है, क्या होता है कि अंडर राइटर को हम लोग उतना कमीशन देते हैं जितना वो अमाउंट हमको लेके आकर देता है। तो यहाँ पे आपने शेयर्स इशू किए हैं भले ही 5 लाख के, पर इशू हुए हैं वो 6 लाख रुपए पे, तो आपके पास जो बैंक पे पैसा आया होगा वो आएगा 6 लैक्स। तो 6 लैक्स के ऊपर ही 10% आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पे जो आप कमीशन पे करेंगे, पहले वो अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। सो कमीशन जो पे करना है, दैट इज जितने रुपए आपके पास आए उसका 10% विल गिव यू 60,000 रुपीज। तो जो कमीशन पे करना है दैट इज हाउ मच? 60,000। इज दैट ओके? तो करते हैं इसकी एंट्री। अब जब आप अंडर राइटर्स को देते हो तो आप देते हो उन लोगों को कमीशन। सो दिस इज अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, क्योंकि उन्होंने आपका काम करवाया था तो आप उनको ड्यू कर रहे हो दिस कमीशन। So the commission amount is 60,000, 60,000 and 60,000. Next, यही कमीशन हाउ आर यू पेइंग? बाय इशू ऑफ शेयर्स। यहां लिखा हुआ है for which shares of 10 were issued at a premium of 20%। अगेन अगर क्वेश्चन बोल दे आपको कि शेयर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम पर, तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ही होते हैं। ओके, जो अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं दैट इज बेसिकली 60,000 डिवाइड बाय योर इशू प्राइस। तो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे आप इसको इशू कर रहे हो 12 रुपए पर, तो ये हो जाएगा 12। सो विद दिस यू विल गेट 5,000 शेयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 शेयर्स। ये दो पार्ट्स, 10 रुपए का शेयर है आपका, तो शेयर कैपिटल में जाएगा आपका कितना? 50,000। 2 रुपए का प्रीमियम है आपका, तो 5,000 इंटू 2 10,000 जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। इजी। अब यही चीज आप किसको पे करोगे? अंडर राइटर्स को। सो एंट्री वुड बी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. So you have to pay 60,000, 50,000 शेयर्स के, 10,000 फॉर दी प्रीमियम. क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल. ओके, ठीक.